25 साल के लिए रोजगार देके हजारों साल के रोजगार छीनने चाहते हैं। हजारों, जब तक धरती का अंत नहीं हुई तब तक के रोजगार छीनना चाहते हैं। मतलब मानव संस्कृति ला इस क्षेत्र में पूरा खत्म करना है। वो विकास रहा है, वैसे विकास कोयला नहीं चाहिए। जो विकास में अमन खाली विनाश हो। ऑक्सीजन में कोयला लही लेवन, थाली में कोयला लखावन, वैसे विकास कोयला भी नहीं चाहिए। ये चूना पत्थर जो है बहुत ही हमारे लिए घातक है, किसानों के लिए घातक है। हम किसान तो आय दुगनी करने में लगे हुए हैं। सीमेंट फैक्ट्री के जो क्षेत्र प्रबंधक होते हैं, जो सीओ या कोई भी पद में होंगे, वो कोई भी अधिकारी हो, बड़े अधिकारी शासन प्रशासन के साथ रेस्ट हाउस में बैठ के चाय और समोसा का आनंद ले रहे थे। जहाँ फसल उत्पादन होते, जहाँ ऑलरेडी रोजगार है, वो रोजगार ला उजाड़ के, वो इलाका ला उजाड़ के ऐसे विकास करे से मतलब का टंगिया है ना, उसमें जब तक लकड़ी नहीं लगी ना तब तक के पेड़ नहीं कटे। और वैसने टंगिया को ने जो सरकार दलाल मतलब फैक्ट्री वाले जिन्हें टंगिया है, और जो लकड़ी लगत ना तेनिया दलाल है। मतलब पर टन पे ना जो भी जितना भी चूना पत्थर निकाली उनमें मतलब रॉयल्टी मिली, जैसे कि 80 से लेके 120 रुपये पर टन के हिसाब से जितना भी खोदी यहाँ से 2700 साल तक, तो वो ना पूरा अमाउंट ना गवर्नमेंट ला चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ला। तो ओखर वजह से भी वो इंटरवीन नहीं करे थे, ओखर वजह से वो दखल अंदाजी नहीं देता पान काबर कि ओमे ओखर पर्सनल ओखर ओमे फायदा है। एवं जितना नियम रही थे सब नियम ला दरकिनार कर देते। ये मन ला खाली एक मन के एक ही उद्देश्य है, मन एक ठेका लेते कि हमन ला उद्योगपति ला फायदा पहुँचाना। मैं आवेदन करता हूँ वो सीमेंट फैक्ट्री यहाँ से रद्द किया जाए। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत नहीं हूँ, पूरा किसान के साथ हूँ। और जितने भी है किसान हमारा प्राण है, इस जगह को हम नहीं देंगे। और मान ले जाए नहीं माने तो मैं मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ, सबसे पहले बलिदान मैं होऊंगा। मेरा नाम बगल में कुछ चौबे बुंदेली। आ जाए वो सरकार, आ जाए सरकार, उसके पास हिम्मत है तो अपने विकास करना चाहते, मतलब अपन विकास करे थे। और दूसरा बात, अगर मान लो की बात है हमारे गांव के जमीन लखन ली, ठीक है, हमन बेच भी दें गांव के, तो आसपास के गांव वाले मन का करी, हमन तो बेच के भाग जाबो कोनो ढान। लेकिन आसपास के गांव वाले मन धूल मिट्टी में परेशान हुई, पानी के परेशानी आई, ओला कौन देखी यार। एक हर बारे में सरकार ला सोचना चाहिए, है कि नहीं भैया। बड़ी बात ये है कि मतलब सवाल ये नहीं है कि आप कई साल के लिए कर रहे हो, 20 साल 25 साल 50 साल खोद के धरती सदैव के लिए ख़त्म कर दो, ज़मीन हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, अन्न के उत्पादन हमेशा के लिए उस जगह में तो बर्बाद हो जाए, सैकड़ों हजारों एकड़ ज़मीन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। लेकिन ये जो संपत्ति है आप मतलब एक यह तरह के देखा तो उद्योग धंधा ला एकदम सतरंगी सपना दिखा के आदमी ला विकास होने वाला है कि लेकिन एक दिन ऐसे हो जाइए देश में कि अन्न ला इम्पोर्ट करे बर इतना मारा मारी पड़ जाइए आदमी ला उपज के लिए, अन्न के लिए, वो चीज़ तो आप ला नहीं सको। वो चीज़ एक बार सीमेंट आप इंपोर्ट कर लो, सारा चीज़ ला सकते हो, लेकिन अनाज लाए पर आप हालत ख़राब हो जाए। भविष्य सरकार नहीं सोचा थे सरकार मना जो ब्यूरोक्रेट अपन आपला मतलब ये समझते कि स्टील फ्रेमन देश के स्टील फ्रेमन हमन जो ढांचा तैयार करता है उनमें देश चलते करके, वो ब्यूरोक्रेट उद्योगपति मन ला कलेक्टर SDM बना लगे हवे कि कौन भी तरीका से इन किन प्रकार वहाँ तक उद्योगपति तक ज़मीन चले जाए। वो उद्योगपति मन के मतलब दलाल बन गई मन एक का बोलना चाहिए ओकर खरीदी बिक्री करने वाला बन गए, पक्षकार बन गए। प्रशासन आदमी है, प्रशासन जो सबसे बौद्धिक आदमी है वो कलेक्टर की कुर्सी में SDM की कुर्सी में जो बैठते हैं वो आदमी हम सबसे बुद्धिमान समझते हैं। वो आदमी ओकर सपोर्ट करे बारे बोला ये आवेदन कार्य प्रस्तुत नहीं करे सरकार के सामने में कि ये चीज़ ला हम खत्म कर देवो तो भविष्य हमारे का हो, अन्न कहाँ से आई हमारे करा, ये बात कार नहीं समझे आदमी। बहुत सारा ऑप्शन है, मतलब उद्योग लगाए और बहुत ऐसे जगह है जहाँ उद्योग लगाए जा सकते हैं। का जरूरत है जी हाँ 3 फसल हुआ थे वहाँ उजाड़ के उद्योग लगाया जाए। उद्योग लगाए हुआ तो बहुत ही जगह है ना, छत्तीसगढ़ में जगह है और कई जगह है, कई राज्य में जगह है। लेकिन जहाँ फसल उत्पादन होते, जहाँ ऑलरेडी रोजगार है, वो रोजगार ला उजाड़ के, वो इलाका ला उजाड़ के ऐसे विकास करे से मतलब का है। मात्र 25 साल के लिए रोजगार देके हजारों साल के रोजगार छीनने चाहते हैं। हजारों, जब तक धरती का अंत नहीं हुई तब तक के रोजगार छीनना चाहते हैं। मतलब मानव संस्कृति ला इस क्षेत्र में पूरा खत्म करना है। वो विकास रहा है, वैसे विकास कोयला नहीं चाहिए। जो विकास में अमन खाली विनाश हो, ऑक्सीजन में कोयला लही लेवन, थाली में कोयला लखावन, वैसे विकास कोयला भी नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहिए, कोयला नहीं चाहिए अभी। भैया जो जमीन है वो सीमित है, जो जमीन है ना वो सीमित है, लेकिन बाकी चीज मिल सकते। तो हमन जमीन ला हमन बेच के काबर हमन बाकी चीज पर जाबो, पैसा हमन खाबो का हमन है कि नहीं भैया। जब जमीन ला हमन बेच देबो तो 2-4 दिन चली पैसा, ओकर बाद हमन कैसे करबो। ओकर बारे में सरकार बताए कि हमन कहाँ जान का करन।
और जमीन ला हमार जेन में खाए पिए खेले कूदे सब चीज़ करें इतना दिन के हमारे मन के याद यहाँ है इला हम छोड़ के कैसे चल देवो भैया है। अब वो जगह नहीं मिले ना वो गली नहीं मिले वो मोहल्ला नहीं मिले। पहले हम नान रहे बाटी भौरा खेलते रहे। अभी लिगमन भी वही खेलते जैसे पेड़ है पेड़ में वो डंडा वाले खेल खेलते रहे। तालाब में तोड़ के काम करते रहे। गर्मी के दिन आए तो साले लासा वासा आए बम्बूर में के लासा बोला हेर के खान मतलब वो मज़ा गांव के पूरा छीन जी तब कैसे करिए आदमी वो मजा छीनन नहीं देन। तो ये ज़मीन ला बेचना नहीं है न बेचन देन कोई ला। तो कोई दलाल भी है यहाँ गांव में वो सुन ले और हर जनता मल्ला में यही निवेदन करत हो कि कोई भी दलाल आत ना बोला कुरिया में बढ़िया घर में बिठार चुपचाप सकरील दे और बिठार के बांध के रख और फिर पब्लिक ला बोला कि ये मोरकर जमीन ले ला है ये दलाल है सीमेंट के। जो भी दलाल हुई जमीन की खरीदी बिक्री करत हुई तुम्हारा बीच के ही आदमी हुई कोई बाहर के आदमी तो हो ही नहीं है। हाँ, बीच के अभी के है। मैं बता दूं भैया जब तक के 2-4 जने ज़्यादा नहीं है पेड़ में जब तक के लकड़ी कौन काटते जब तक के जो टंगिया है ना उसमें जब तक लकड़ी नहीं लगी ना तब तक के वो पेड़ नहीं कटी। और वैसने टंगिया कौन है जो सरकार दलाल मतलब फैक्ट्री वाले जिन्हें टंगिया है और जो लकड़ी लगत ना ते निहक दलाल है भैया। और जब तक के लकड़ी माना जब तक के रही तब तक के हमारे वो जो फैक्ट्री वाले है वो जमीन खरीदते रही ताकत बढ़ते जाही। और आज वो फैक्ट्री वाले बोलते कि एक गांव के मन का हिसाब से मतलब का चीज़ पर इतना धरना प्रदर्शन करत करके मैं एक दिन वीडियो देखत रही हूँ तो वो मतलब बताना चाहतन कि हम अपन जमीन पर धरना प्रदर्शन करत हन हम अपन जो याद है बचपन के ओखर पर धरना प्रदर्शन करत और हम अपन भविष्य पर धरना प्रदर्शन करते। कलेक्टर है ये अपन हम दे है कि 8,000 आदमी नौकरी मिली की थे और सुना ये एरिया है पूरा ग्रोथ हो जी की थे तो कौन हिसाब से कबू कलेक्टर है किसानी करे कबू जीवन में किसानी नहीं करे। अब कलेक्टर छत्तीसगढ़ के बाहर के कबू जाने नहीं किसानी करेला वो है तो किसानी के काल नहीं जाने ना आल नहीं जाने। और वो कहा थे साले 8,000 कंपनी यह मिली गांव का आदमी नौकरी एक ठन कंपनी दी की थे जबकि 134 आदमी लगा नौकरी दी और कोई नहीं दे। तो इतना बेरुखी से काबर वो टिप्पणी करते जनता ला भरमाए की कोशिश करते पेपर आउट करते सब वो कुछ जाने नहीं तो जान ले पहली जमीन में उतर और पूछ गाँव में आके कि सही में ये जमीन में का होते का नहीं होते ला और जानकारी ले नहीं सोते हैं बोला बिना जानकारी लेते हैं पंचायत ला पूछे ना गाँव पूछे तो दस्खत करते और यहाँ सीमेंट कंपनी लेते हैं खोले के प्रयास करते वो बहुत गलत है। चलो ठीक है भैया चल 100-200 आदमी रोजगार दे दी कहा थे कलेक्टर का हाथ तक मान लेते हैं लेकिन यहाँ तो कम से कम 10,000 आदमी रोजगार मिलत जमीन से 10,000 आदमी रोजगार दे रही हो एक गाँव 100-200 आदमी रोजगार दी और एक गाँव 10,000 आदमी है उतना जन रोजगार दे रही का हुआ। और दूसरा बात भैया हमन किसान आदमी मन हम दूसरा बात हम किसान आदमी मन किसानी के अलावा कहीं जाना नहीं तो हमन रोजगार ला का करबो बता ना हमन वहाँ का रोज खाने पर जाबो खदान ला है कि नहीं भैया वो है हम लोग किसानी के अलावा कुछ है नहीं हम किसानी छोड़ कुछ करना नहीं चाहते और 3-3 फसल की जमीन ला हम छोड़ के कहाँ जाबो बताओ ना। और भैया मोर नाम पंकज और मैं मोर गाँव है नवा गाँव लोधी है मतलब ये जो खनन क्षेत्र है ना ओकर से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर में हुई कंपनी वाला बना चल ठीक है यहाँ खनन करो बोला थे ये मतलब मुआवजा दे बोला इधर जमीन के चलो ठीक है हमन जस्ट यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर में थन हमार जमीन के का हुई ये बताओ। और ये बात मुझे समझ में नहीं आया मोला जो मतलब जिखर क्षेत्र में नहीं आते मतलब हमारा जो खनन क्षेत्र से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाहर वाला जो गांव वाला है वो मना ये विरोध में का बन आते समझ में नहीं आता मोला वो मला ऐसे लगत कि हम नहीं आते खनन क्षेत्र में बाहर हैं ये बहुत बड़े उनके बेवकूफ़ी है। हम सुरक्षित रही हम लगा थी लेकिन वो वाला पता नहीं है कि ओकर दंश का हुई ओकर जो पर्यावरण के जो प्रदूषण हुई ओला कौन झेली कार की आजू मतलब जो प्रभावित हुई ओमन तो झेलवेज करी लेकिन आजू बाजू 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के लोगन मना वो दंश का झेलना। ये जो मतलब हैवी जो रेडियस रही ना जो 4-5 किलोमीटर के अंदर में रही ये वन सबसे बड़े बेवकूफ़ है जो अपन मतलब खेती ला अभी समझत कि अच्छा फसल हुई करके लेकिन ये नहीं समझाते चल ये जो एरिया है जो खनन हुई जो पंडरिया संडी वाला है ये मतलब चल मुआवजा मिल गया मन तो यहाँ से निकल ली तुम का करूँ फिर यहाँ हारी के है ये मन तो चल जो भी होगा चल कंपनी सोच ली से ये मतलब मुआवजा दे दो निकल जी हमारे का हुई इतना हैवी जो अपन ने यहाँ प्रदूषण हुई अभी चल औसतन आयु जो है 60 साल पकड़ के चलते हैं आदमी के ये मुश्किल से 40 साल भी नहीं रहा है ये जो खांसी वासी पूरा ये जो अपन एयर क्वालिटी पूरा गिर जी ये में बीमारी आने वालों का जो जनरेशन फिर क्या करिए मना बताओ
वाटर लेवल गिर जी, वाटर लेवल गिर जी। हमारे गांव में अच्छा खासा टमाटर की खेती करता है, धान की खेती, 3 फसल लेता है। एक बात बता भैया, अभी 250-300 फीट में अपन पानी मिला था, मतलब पानी नहीं मिले, बिना पानी के धान कैसे हुई, कुछ नहीं हो पाए। मैं सही बताता हूँ, ये जो है ना, मतलब सबसे ज़्यादा मार जो खाई ना, एक खनन क्षेत्र वाला मार नहीं खाए भाई, मैं सही बताता हूँ। एक खनन क्षेत्र से बाहर 2.5-3 किलोमीटर के मतलब रेडियस में है, सबसे ज़्यादा मार ओमन खाई। ये मतलब भैया जो भी मुआवजा मिली, मैं तो निकल के चल सेटल हो जीजिए बाहर में, कहीं भी बाहर जमीन ले ली, जो भी ले ली, चल सेटल हो गए। सोचना जो है, जो रेडियस के बाहर में है, आसपास में गांव, वो मतलब ज़्यादा सबसे बड़ी दुख है। और वो भाई मतलब ना आना चाहिए, ये में अपन जो है हम है करा था, विरोध करा था, ये आना चाहिए नहीं, लेकिन वो मतलब एकदम आराम से घर में बैठे। भैया यहाँ छत्तीसगढ़ के सबसे उपजाऊ जमीन है। यहाँ तीन फसली होते यहाँ तिलहन दलहन, धान चना गेहूँ, उड़ीद मूंग, केला पपीता, हर प्रकार के फसल यहाँ होता है। यहाँ छत्तीसगढ़ के सबसे उपजाऊ भूमि है, नर्मदा मैया के गोद में बसे हुए हैं। यहाँ सिंचित एरिया है पूरा और 3 फसली फसल है, तो यहाँ फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए। यहाँ किसानों के हित में फैक्ट्री खुलना चाहिए, वो खुलना चाहिए। टमाटर सॉस का फैक्ट्री खुलना चाहिए, चिली सॉस का फैक्ट्री खुलना चाहिए, है ना। पपीता का कतरी बनाने का फैक्ट्री खुलना चाहिए। यहाँ केला होता है, चिप्स बनाने की फैक्ट्री खुलना चाहिए। यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग लगाना चाहिए, ना कि यहाँ पर प्रदूषण रहित जो जनहित में नहीं है। ये चूना पत्थर जो है बहुत ही हमारे लिए घातक है, किसानों के लिए घातक है। हम किसान तो आय दुगनी करने में लगे हुए हैं, हम तो मोदी के भक्त हैं, हम उसके आय दुगनी करने में लगे हुए हैं। कैसे संरक्षित खेती होता है, कैसे खेती होता है, इसके बारे में हमारे यहाँ आके देखें। बहुत ही ऊर्जा जैव विविधता के साथ यहाँ पर खेती होता है और यहाँ पर जैविक खेती भी होता है। यहाँ पर अन्य प्रकार के सभी फसलों का तिलहनी दलहनी जायद रवि हर प्रकार का खेती होता है। यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ भूमि है। यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री और उद्योग लगेगा तो वहाँ पर कृषि आधारित उद्योग लगना चाहिए, मेरा यही कहना है। और यहाँ 10 किलोमीटर के रेडियंस जोन में आएगा। यहाँ जनजीवन जो है 10 किलोमीटर के जितने भी पशु पक्षी हैं, साम मृग 66 प्रकार के पक्षी, पशुधन, सभी जनजीवन, मानव को भी यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होगा, तो जीव जंतु को तो परेशानी ही होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा उद्योग नहीं लगना चाहिए जो कि हमका काल का विनाश हो जाए, हमारे जनजीवन प्रभावित हो जाए। ऐसे प्रदूषण रहित फैक्ट्री को हम लोग विरोध करते हैं। परियोजना को रद्द करना चाहिए, सरकार को इस परियोजना को रद्द करना चाहिए, जन सुनवाई को रद्द करना चाहिए। यहाँ पर जो चूना पत्थर संडी में जो परियोजना है उसको रद्द करके यहाँ पर जैव विविधता और अन्य प्रदूषण जो कार्य है वो होगा, उसको विरोध होना चाहिए यहाँ पर। और जैविक खेती यहाँ हो रहा है उसका समर्थन करना चाहिए। दादा आप कुछ बोलना चाह रहे थे आप? ये जो है अपनी जो छत्तीसगढ़ और ग्राम पंडरिया, बुंदेली, ओटेबन, जंगलपुर, खोंगा, जगमड़ौर, हनीबन, जितने भी गांव हैं 40-45 गांव, और बुजुर्ग लोग तो पहले से यहाँ 30-40 पीढ़ी बीते आ रहा है। ये उपजाऊ भूमि है, बहुत बड़ी उपजाऊ भूमि है, जो भी लगाओगे सक्सेस है यहाँ। ऐसे भूमि में सीमेंट लगा करके हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? और जितने जो है ये किसान हमारे प्राणदाता है, जैसे कहते हैं अन्नदाता, अन्नदाता तो साथ साथ मैं बोलना चाहता हूँ, अन्नदाता तो है ही है, ये लोग शासकीय लोग कहते हैं, उसके साथ मैं और जोड़ रहा हूँ, ये जितने भी किसान हैं वो प्राणदाता है। क्यों प्राणदाता है? कि वो अन्न नहीं उगाएगा तो हम क्या खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। तो तात्पर्य ये है कि जितने भी किसान हैं ये अन्नदाता के साथ साथ प्राणदाता है। और वो इतने बड़े किसानी जो है पत्थर भूमि हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, सीमेंट भूमि हो जाएगा, हम क्या करेंगे? सबसे पहले बात यह है हमारे भूमि में किसने अधिकार दिया उसको आने के लिए? वो आया कैसे? किसी घर में कोई जाता है चोर कहलाता है और चोर पकड़ा जाता है, कस के मार खाता है। तो मैं ये कहता हूँ किसी के घर में अनुमति के बिना वो कैसे घुसा? और अनुमति देने वाला कौन होता है? प्रदेश के मुखिया होता है। बिना प्रदेश के मुखिया के बिना वो यहाँ नहीं आ सकता। संरक्षण किसने दिया? और ये सारे गाँव के जितने भी लोग हैं उसको संकट में डालने वाले हैं ये प्रदेश के मुखिया है। मैं मीडिया के माध्यम से बोलता हूं, चाहे मेरे फांसी हो जाए, सजा हो जाए, मैं नहीं डरता कोई सरकार को। सत्य बात को बोलने के लिए पीछे नहीं हटता मैं।
मेरे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन ये अति सत्य है। ये जो है मुखिया की आदेश है, और मुखिया के आदेश के कारण ये सब परेशान हो रहे हैं, किसान, मजदूर, जितने भी लोग हैं, चिड़िया चुगुन जितने भी है, कलेक्टर भी इसको रद्द करा सकता है। ये कलेक्टर को पावर दे सकता है, इसको रद्द कराया जा सकता है, ये खेल समाप्त किया जा सकता है। मैं निवेदन करता हूँ, आवेदन करता हूँ, वो सीमेंट फैक्ट्री यहाँ से रद्द किया जाए। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत नहीं हूँ, पूरा किसान के साथ हूँ, और जितने भी है किसान हमारा प्राण है। इस जगह को हम नहीं देंगे, और मान ले जाए नहीं माने तो मैं मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ, सबसे पहले बलिदान मैं होऊंगा। मेरा नाम बालमुकुंद चौबे बुंदेली। आ जाए वो सरकार, आ जाए सरकार, उसके पास हिम्मत है तो, सरकार के पास हिम्मत है तो मैं उसको निमंत्रण देता हूँ, पहले बलिदान मैं दूंगा। यहाँ गोली मारे आगे, आग गोली मारे, क्यों कि ये लोग कब मरेंगे, जब मैं मर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये लोग मर जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगा। इसलिए मैं पहला मरूंगा, मैं पहला मरूंगा, मेरे मरने के बाद मरे। क्यों? जो पाले हो न, जो पाले वो हो न रेसू। हमारे पालन करने वाले हैं ये, और पालन करने वाला मर जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा। मेरा पालन करने वाला किसान है, और किसान मर जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा। एक घर से मुला पहली मारे हुआ, उसके बाद किसी कुछ भी करे। और मैं मीडिया के माध्यम से चैलेंज करता हूँ सरकार को, सरकार में हिम्मत है तो समाज में आकर के खड़ा हो मुझसे बात करे। मैं जहाँ बुलाएगा वहाँ जाऊँगा, न मैं जेल को डरूंगा, न मैं सजा को डरूंगा, न मैं फांसी को डरूंगा। सत्य के लिए मरने के तैयार हूँ। मैं बालमुकुंद चौबे बुंदेली। यहाँ पर भैया अभी कुछ समय पहले जन सुनवाई होनी थी, तो सुनवाई होने वाला रही है, वो 11 तारीख की जन सुनवाई होनी थी, जन सुनवाई। तो जो सीमेंट फैक्ट्री के जो क्षेत्र प्रबंधक होते हैं, जो सीओ या कोई भी पद में होंगे, वो कोई भी अधिकारी, वो बड़े अधिकारी शासन प्रशासन के साथ रेस्ट हाउस में बैठ के चाय और समोसा का आनंद ले रहे थे। शासन और प्रशासन के साथ बैठ के चाय पी रहे थे और समोसा खा रहे थे, और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनके पास इतना समय था कि कंपनी के सीईओ के साथ बैठ के वो मीटिंग करे, और अभी तक के ना कलेक्टर, ना सीईओ, ना तहसीलदार हमारे क्षेत्र में एक दिन घूमने के लिए नहीं आए हैं कि किसान भाई आप लोग कैसे हो, क्यों खुल रहे हैं, उसके विषय में कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। तो शासन प्रशासन करना क्या चाहती है? क्या जनता मूर्ख है ये बताना चाहती है? क्या हम किसान होना हमारी गुनाह है? मतलब ये जो जितने भी बड़ी कंपनी वाले हैं, उद्योगपति हैं, या पैसा के दम पे सारे लोगों को खरीद चुके हैं, ये कहना चाह रही है शासन प्रशासन। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है चाय और समोसा के साथ। किसान ने 6 तारीख को आंदोलन रखा, एसडीएम कार्यालय को घेरा। उस दिन ना कलेक्टर आया 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए कलेक्टर आके बोल देता कि हम आपके बातों में चर्चा करेंगे और इसकी सुनवाई करेंगे करके। तो वहीं पास हमारी जो अग्रेशन थी, किसान भाई लोग जो अपनी मांग को लेकर गए थे वापस चले आते चुपचाप। लेकिन ना कोई कलेक्टर आया, वहाँ पास एसडीएम थे, एसडीएम ने भी अपनी बातों को पूरी तरीके से नहीं रखा, और पूरे 40 गाँव के किसान को गुमराह में रखा जा रहा है, क्योंकि ये परियोजना है। आप मान सकते हैं इतने बड़े धन्य धान क्षेत्र में, जहाँ इतने अच्छे लेवल की खेती होती है, वैसे क्षेत्र में लोगों को गुमराह रखा जा रहा है। ना सही तरीके से जनसुनवाई, जो जनसुनवाई करने वाले हैं वो तरीके से किया जा रहा है, ना सही तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। इसके ऊपर पूरा गाइडलाइन निकाला जाए, और जो एक पूरा फाइल होता है, जो परियोजना का फाइल होता है, पूरा ग्रामीण को पंचायतों में सौंपा जाए। ये माना ना भाई, उद्योगपति वाला फायदा पहुंचाएगा, सब नियम ला दरकिनार कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, हमन कई जगह देखे, यहाँ बस की बात नहीं है। एवं जितना नियम रही थे, सब नियम ला दरकिनार कर देते। ये मन ला खाली एक ही उद्देश्य है, मन एक ठेका लेते कि हमन ला उद्योगपति ला फायदा पहुँचाना है। नहीं भैया, हम भी आज के डेट में जागरूक हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, संविधान के बारे में हमको पता है। अगर वो गलती करेंगे तो उसका भुगतान उनको आने वाले समय में करना पड़ेगा। इतने भी करिए आप, सारे चीज़ों को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और कोई अधिकारी अगर समझ रहा है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, है ना, तो सब चीज़ का तोड़ है। हम भी अपने आंखों से देख रहे हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। सारे चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाना, अपने अधिकार के लिए लड़ना, अपने ज़मीन के लिए, अपने पानी के लिए, अपने घर के लिए लड़ना हमको आता है। हम इतने साहसी लोग हैं, है ना, इस मातृभूमि में पैदा हुए हैं। तो ऐसी फालतू के लोग जेनजी लोग को मजाक समझते हैं।
इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब लोग जागरूक हो चुके हैं, पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। आने वाले समय में अगर सरकार नहीं समझती है चीज़ों को तो आंदोलन भी होगा, उग्र आंदोलन भी होगा और आने वाले समय में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे, लेकिन सरकार को यहाँ फैक्ट्री 1 इंच ज़मीन अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए नहीं देंगे। हम नहीं देंगे अपने ज़मीन, अपने धरती माता को हम किसी के हवाले नहीं करेंगे भैया, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस एक ही बात है, हम नहीं। और वो हमार महतारी का धरती है, हमार माँ है ना, हमार धरती वो खुद हमला पाला थे। भले हमला मरना पड़ी तो मर जबो, लेकिन अपन धरती माता हम किसी के हवाले नहीं करेंगे। कुछ चंद उद्योगपति ला फायदा पहुँचा बा, किसान मन ला। मतलब मैं जब यहाँ आया तो समझा कि ये जो इलाका है वो इलाका है जहाँ 3 फसल ले जाते। छत्तीसगढ़ के बहुत कम इलाका है जहाँ 3 फसल लिए जाते हैं। यहाँ के किसान मन लोगन मतलब रोजगार देते हैं और ये जगह में विकास बर उद्योग की जरूरत नहीं है, ये जगह में विकास बर जरूरत है किसान मन ला मदद करे के। किसान मन बाहर के लोगन मन ला रोजगार दी, लेकिन यहाँ पर्सनल मोटिव है ना इनमें। जो लाइमस्टोन माइनिंग होवत ना गवर्नमेंट ले में ओखर पर्सनल मोटिव है। सबसे पहली तो ऑक्शन अमाउंट मिले हो मल्ला कि जो नीलाम करी सो ओखर अमाउंट मिली सबसे पहली। ओखर बाद मतलब पर टन पे ना जो भी जितना भी चूना पत्थर निकाली उनमें मतलब रॉयल्टी मिली, जैसे कि 80 से लेके 120 रुपये पर टन के हिसाब से जितना भी खोदी यहाँ से 2700 साल तक, तो वो ना पूरा अमाउंट ना गवर्नमेंट ला जाही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ला। तो ओखर वजह से भी वो इंटरवीन नहीं करे थे, ओखर वजह से वो दखल अंदाजी नहीं देता पान काबर कि ओमे ओखर पर्सनल ओखर ओमे फायदा है। ओमे जो रॉयल्टी मिलने वाला है जो ऑक्शन अमाउंट जो मिले ओखर वजह से करोड़ों रुपए के फायदा पहुँचा के उद्योग है किसान मन ला मारा नहीं। किसान मन ला मारे के अधिकार जो है व्यक्ति ला मारे के अधिकार गवर्नमेंट ला नहीं है। बिल्कुल चाहे अरबों रुपए ओला मिला, बट वो करत ना भैया, सच्चाई तो यही है ना अभी के लिए। सबसे पहली बात तो एक चीज़ आप यहाँ स्पष्ट समझा देना चाहते हैं, ये जो क्षेत्र है ना ये किसान के पूरा अच्छा बहुत अच्छा बेल्ट है। यहाँ के जो क्लाइमेट है, आप मानव अधिकार बोलो चाहे आप कोई भी ऐसे कानून में अगर जाके देखो तो यहाँ के जो परिस्थिति है बहुत अलग है। यहाँ आप कोई प्रकार से ऐसे परियोजना नहीं डाल सको। एक और चीज़ हमारा समझ में नहीं आते अभी तक कि बिना किसान ला जानकारी के, बिना कोई प्रकार के सूचना दे सरपंच ला 11 तारीख को जन सुनवाई रख दिस। मतलब किसान के जमीन ला सरकार शासन प्रशासन मतलब बिना जानकारी दे बेचे में भी लग गए। ये स्थिति समझ में आते। कुछ सूचना मिलना चाहिए वो भी नहीं। मतलब करना क्या चाहते सरकार यही समझ में नहीं आते। हम उद्योगपति ला फायदा पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल एक व्यक्ति ला लाभ पहुंचाए के ही ये पूरा तैयारी है। और किसान यहाँ पे लगभग 1.5 लाख किसान मन के जीवन बर्बाद हो जाए। मतलब यहाँ आप देखो कोई भी स्थिति में यहाँ ऐसे नहीं लगे कि यहाँ कोई और खदान होना चाहिए। यहाँ तो खेती संपन्न है। हर किसान यहाँ पे मजदूर जो जगह भूमिहीन है ओला भी रोजगार दे जाते हैं। यहाँ केला पपीता हर वो फसल होते हैं यहाँ। मतलब ये समझ में नहीं आते मतलब कि ऐसे का अतिक मतलब एक व्यक्ति लाभ दिलाए के लिए बड़े ये परियोजना लाए के मन तैयारी करते हैं। मैं स्पष्ट ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, ये परियोजना ला अब यही बंद करे, नहीं तो जो आंदोलन हम 6 तारीख को जो करे रहे, जो हमर मन के जो लड़ाई रही से जो रैली ट्रैक्टर रैली एकर कई गुना आप मन ला जन आक्रोश देखे ला मिली। आप ये मैं पुनः बोलना चाहता हूँ ये ला यही समाप्त करे, नहीं तो बहुत बड़े आंदोलन आप मतलब देखे ले मिली। बार बार यही ये जो महापंचायत के जो बैठक के उद्देश्य यही है, ये हमारे एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है। मैं किसान अधिकार संघर्ष समिति के भी एक सदस्य हूँ। ये आज जो महापंचायत हुई है, महापंचायत में भीड़ कितना लोगन मन के रही, कितना लोगन शामिल हो रही है? कम से कम 10 लगभग 8 से 10 हज़ार लोग, 40 से 50 गांव के लोग जो है मतलब बहुत 8 से 10 हज़ार की संख्या काफ़ी होती है। तो मैं जो मैदान में खड़े हूँ, ये मैदान की तस्वीर एक बार दिखा देता हूँ मैं। और यही मैदान में जो है 8 से 10 हज़ार की जनसंख्या जो है पहुँचे रही से किसान महापंचायत के आयोजन हुई से। किसान महापंचायत के आयोजन हुई से और जब किसान महापंचायत सेंटर यही रही, मतलब जन सुनवाई भी यही स्थल तय करेगी।
तो लोगन मन के आक्रोश ला मैं तुम्हारा दिखाए के प्रयास करता हूँ। लोगन मन कितना आक्रोशित है सब जगह। मतलब छत्तीसगढ़ के छुई खदान इलाका में मैं आया हूँ, काफ़ी दिन बाद वो यहाँ आना हुई से। लेकिन सबसे बड़े सवाल फिर से यही है कि सरकार हा कब तक किसान मन ला नज़रअंदाज करी, छत्तीसगढ़ के आदिवासी मन ला नज़रअंदाज करी, छत्तीसगढ़िया मन ला नज़रअंदाज करी, पता नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर हुआ है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ हुआ है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हुआ है, या छत्तीसगढ़ के जो है खैरागढ़ छुई खदान गंडई हुआ, चाहे बस्तर हुआ, अलग अलग जगह में ऐसे तस्वीर देखे मिला थे। हमन कामना करथन, हमन उम्मीद करथन ऐसे तस्वीर देखे मत मिला। ये जो आंदोलन किसान मन के उग्र चला थे वो जल्दी से जल्दी जो है खत्म हुआ।